जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल अमेरिका की राह पर तुर्की अपने दम पर बना रहा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। एर्दोगान ने दी मंजूरी। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल पर ईरानी हमले का डर, दहशत में आया अमेरिका, तैनात किए लड़ाकू विमान। इसी के साथ आपको बताएंगे क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी होगा सरकार के खिलाफ बगावत। सेना प्रमुख ने लोगों को दी चेतावनी, खाई अल्लाह की कसम। तो दोस्तों सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ती जियोपॉलिटिकल तनाव और तकनीकी प्रगति के चलते तुर्की ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया डिफेंस सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया है। तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सुरक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ाया है। वर्तमान में उसके पास प्रभावशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एक मजबूत सेना है, लेकिन हाल ही में बढ़ते खतरों के मद्देनजर सरकार ने एक और उन्नत रक्षा प्रणाली को शामिल करने की योजना बनाई है। तुर्की ने मंगलवार को स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। ये बड़े पैमाने पर ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क पर आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होगा। इससे तुर्की की हवाई सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तुर्की लंबे समय से एक ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में था जो कई तरह के प्लेटफॉर्मों को एक साथ इंटीग्रेट का काम कर सके। ऐसे सिस्टम में अमेरिका, रूस, इजराइल सबसे आगे है। तुर्की फिलहाल अपनी आसमान की सुरक्षा के लिए रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि उसके पास कुछ पश्चिमी कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तुर्की नाटो का सदस्य है, इसके बावजूद उसने मिसाइल खतरों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने पर अपने पश्चिमी सहयोगियों की विफलता की आलोचना की है। यह नाटो का एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जो रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर कर उसके डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। तुर्की का कहना है कि उसने रूसी S-400 को इसलिए खरीदा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह अपना खुद का डिफेंस प्रोग्राम डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की अध्यक्षता वाली डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंगलवार को स्टील डोम प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क संरचना के तहत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, सेंसर और हथियारों के कई लेयर को एक साथ जोड़ना है। इससे इन एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सेंटरों को वास्तविक समय में डेटा मिल सकेगा, जिससे वो तुरंत और सटीक निर्णय ले सकेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्की के उपराष्ट्रपति सेवडेट इल्माज ने इस डिफेंस सिस्टम के अनुमोदन को ऐतिहासिक निर्णय कहा। इल्माज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए सभी कूटनीतिक साधनों का उपयोग करते हुए हम अपने देश को सभी तरह के खतरों के खिलाफ अधिक मजबूत स्थिति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। तुर्की ने इसे अपने घरेलू तकनीक और विशेषज्ञता के आधार पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तुर्की का जाना माना रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एसेलसन स्टील डोम के विकास का नेतृत्व कर रहा है, यानी इसे बनाने की जिम्मेदारी इसी कंपनी की है। तुर्की के स्टील डोम प्रोजेक्ट की घोषणा उस समय की गई है जब देश अपनी रक्षा क्षमताओं को और अधिक इंडिपेंडेंट और एडवांस बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच जंग की आहट है। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत नाजुक बताए जा रहे हैं। इधर अमेरिका भी अपनी तैयारी करता नजर आ रहा है। अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर विमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुंचे हैं। अमेरिका का यह प्लान ईरान या उसके सहयोगियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाने की संभावना को कम करने के लिए क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य स्थिति में बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल पर हमले की आशंका के बीच अमेरिका भी डरे हुए है। अमेरिका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों और अन्य साधनों को तैनात कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के संभावित हमले के कारण तनाव बहुत अधिक है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने भी
इस जंग के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि कुछ ही दिनों में ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं की मौत के बाद से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है कि हमला कब होगा, लेकिन दावा है कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी है, मध्य पूर्व में सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने भी अपनी सेना तैयार कर ली है, जिसमें लड़ाकू विमानों की तैनाती भी शामिल है। अमेरिका सहयोगी जॉर्डन के विदेश मंत्री रविवार को ईरान पहुंचे थे। अमेरिका ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा युद्धपोत, कई फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और इजराइल की रक्षा के लिए मदद का भरोसा दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश में अराजकता पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फौज अराजकता पैदा करने वाले किसी भी कदम को विफल कर देंगे और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर कई चिढ़ाने वाले कमेंट्स के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के हालात की तुलना बांग्लादेश से की गई है। बांग्लादेश में एक हिंसक विद्रोह ने 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका, जिन्होंने इसी साल जनवरी में चुनाव में जीत दर्ज की थी। पाकिस्तानी सेना के विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जनरल मुनीर के हवाले से कहा, अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये देश लंबे समय तक चलने के लिए बना है। इस्लामाबाद में इस्लामी मौलवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सेना के समर्पण को दोहराया। जनरल मुनीर ने मौलवियों और विद्वानों से चरमपंथ या भेदभाव के बजाय समाज में सहिष्णुता और एकता को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। मुनीर ने कहा कि उन्हें समाज में संयम वापस लाना चाहिए और दुनिया में भ्रष्टाचार को खारिज करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया देश में अराजकता फैला रहा है। जनरल मुनीर ने इस्लामी शरिया और संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने चरमपंथी की भी आलोचना की और इस्लामी शिक्षा को दोहराया कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने आपराधिक माफियाओं के आतंकवाद का समर्थन करने की निंदा की। जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को लंबे समय से समर्थन दिया है और काबुल से पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने काबुल से पाकिस्तान की मांग का जिक्र करते हुए कहा, हम उन्हें यानी अफगान तालिबान को समझा रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी भाई इस्लामी देश और लंबे समय का दोस्त का खवारिज फितना यानी पाकिस्तानी तालिबान या टीटीपी के लिए विरोध ना करे। जनरल मुनीर ने कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि यह विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच एक अधूरा एजेंडा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।